तो दोस्तों, स्वागत है आपका 19वें एपिसोड में, जिसमें दिखाया जाता है हमजा की मम्मी हमजा की चाची को समझा रही होती हैं और कह रही होती हैं कि हमजा को और उसको हाला को दूर करेंगे और समरीन की शादी करेंगे। लेकिन समरीन की मम्मी नहीं मानती हैं और वो अपनी बहन से उसकी शादी के लिए फ़ोन कर देती हैं और कहती हैं कि समरीन तैयार है और हम किसी भी दिन तुम्हारे पास रिश्ता लेके आएंगे। तभी वहाँ पर हमजा और हाला आ जाते हैं शॉपिंग करके, जिसको देखने के बाद हमजा की मम्मी एकदम चिढ़ जाती हैं। तो वो समरीन की मम्मी उनसे कहने लगती हैं, देखो तुम्हारा बच्चा तो शॉपिंग करके आया है और तुम मुझे रोक रही हो शादी के फ़ोन ना करने के लिए। मैं तो करवाऊंगी अपनी समरीन की शादी। तभी वहाँ पर समरीन आ जाती है और तो उसकी हमजा की मम्मी समरीन से कहने लग जाती हैं कि देखो तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं। समरीन कहती है, कुछ मैं क्या कह सकती हूँ, इसमें अगर शादी हो रही है तो कोई बात नहीं। फिर दिखाया जाता है कि हमजा और हाला को, जो कि हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। हाला बोलता है, हाला कहती है कि मैं लंदन जाऊंगी, पर हमजा कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, वहाँ मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। पर हाला कहती है, नहीं मुझे तो लंदन ही जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। तो वो मान जाता है। हमजा कहता है ठीक है। तो वो कहती है, मैं दादी को बता दूँ? कि हाँ चलो बता दो। वो दोनों जने फिर वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे उसको पता चलता है हमजा की मम्मी को, वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, अंदर जाओ और बैग जो पैकिंग करी है उसको खोल कर रख दो। इस पर हमजा कहता है, नहीं मम्मी, हाला बहुत खुश है। वो कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुमसे कह रही हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ समरीन को दिखाया जाता है, वो अपनी मम्मी से मना कर रही होती है शादी के लिए। वो कहती है, क्यों तुम शादी करना नहीं चाहती? तो इस पे समरीन कहने लग जाती है, क्योंकि मैं हमजा से प्यार करती हूँ और मैंने कभी सोचा ही नहीं है मैं किसी और से शादी करूँ। मैं प्लीज़, मैं शादी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। इस पर समरीन की मम्मी उसको कहने लग जाती हैं, ठीक है, तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी, मेरी खुशी के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। उस पर अपनी मम्मी के कहने पर वो दबाव डालने पर राजी हो जाती है और वो कहती है, चलो पढ़ाई में ध्यान लगाओ और ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हम इसी रिश्ते पर शादी करेंगे। दूसरी तरफ हाला अपना बैग पैकिंग जो करी हुई होती है उसे खोलती है। तो उस पर हमजा कहता है, चलो मैं और तुम फार्म हाउस चलेंगे, 2-3 दिन वहाँ रह के आएंगे। वो दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हमजा की मम्मी जो परेशान घूम रही होती है, वो उसी नंबर पर फ़ोन मिला देती है जिस नंबर पर समरीन की मम्मी बात कर रही होती हैं और उनको समरीन के बारे में कहती है कि हमजा से प्यार करती है, वो लड़की तो बेकार है, तुम उससे शादी करके क्या करोगे। ये सब बातें समरीन की मम्मी उसको करते हुए सुन लेती है। दूसरी तरफ रूमी आती है। रूमी आके बताती है कि हमजा और हाला दोनों फार्म हाउस गए हैं। तो वो देखती है कि उसकी समरीन की मम्मी वहाँ पर शोर शराबा कर देती है और रूमी और उसकी मम्मी को कुछ समझ में आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता है क्या हो गया। पर वहाँ पर समरीन की मम्मी तुरंत सभी को, पूरे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। दादी भी आती है और कहती है, पूछने लग जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतना तुम शोर कर रही हो। वहाँ पे उस सबको बुला लेती है। तो उसकी ताई जान कहने लग जाती है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो वैसे ही शोर कर रही है। हम जाके पापा आ जाते हैं, हम जाके चाचू आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। फिर बैठ के आराम से सब पूछने लग जाते हैं क्या बात हो गई। तो वो सब बातें बताती है कि इस तरह मैंने अपनी बहन से समरीन की शादी की बात की थी और इन्होंने जाके उससे फ़ोन कर दिया और मेरी समरीन के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें बकी हैं। जिस पर हम जाके मम्मी कहती है, हाँ मैंने करा ये सब। तो उस पर दादी कहने लग जाती है, तू तो बड़ी बेकार है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तो वो कहने लगती है कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ, कि तुम्हारा बेटा खुश हाला के संग है, समरीन के साथ नहीं है जो तुम ये सब कर रही हो। तो वो कहते हैं, समरीन तो खुश नहीं है ना, समरीन तो नहीं चाहती हमजा के अलावा किसी और को। तो दादी उसको मारने लगती है। इतने में वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो एक थप्पड़ वो धर देते हैं। थप्पड़ खाने के बाद एकदम वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि तुमने ये जो किया है मैं सब हमजा को बताऊंगी, हमजा मुझे यहाँ से ले जाएगा, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। तो उस पर रूमी बताती है, मैंने आपको कितनी देर से बता रही हूँ कि वो दोनों फार्म हाउस गए हैं। दादी कहती है, मेरी वजह से गए, मैंने उनको इजाज़त दी है। ये सुनने के बाद फिर वो सीधी बावली से हो जाती है और कमरों में ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ हमजा और हाला को दिखाया जाता है। हमजा से हाला कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता ताई जी के गुस्से से? मुझे तो बहुत डर लगता है, अगर वो बाद में लड़ेंगी तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम शांत रहो, तुम भी मत डरो। वो चारों तरफ घर में ढूंढती है और हमजा के नंबर पर फ़ोन मिलाने लग जाती है। हम जो नंबर नहीं लगता है तो वो चिल्लाने चीखने लगती है, कहती कि हमजा को बुलाओ और इसी वक्त बुलाओ, मुझे हमजा से मिलना है। दादी कहती है, चलो समरीन की मम्मी से, चल मुझे अब मेरे कमरे में छोड़ दे, इसका तो रोज़ का ड्रामा है। और कमरे में जाने के बाद समरीन से मम्मी से बोलने लग जाती हैं कि देख ले, तू हमेशा पूरे जब से आई है उसी के पीछे लगी घूम रही है, देख ले तेरे बेटे के साथ क्या किया है। तो उस तरफ रूमी से हमजा की मम्मी कहती हैं कि मेरे दिमाग की नस फट जाएंगी, तुम हमजा को बुला दो। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा है तो मैं कैसे बुला सकती हूँ। और हमजा को और हाला को दिखाया जाता है।
दोनों एक कमरे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो हाला कहती है कि तुम मुझसे हमदर्दी करते हो या प्यार करते हो। उस पर हमजा कहता है मुझे नहीं पता ये क्या हुआ कैसे हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था इन सब चीज़ों से और हमारी शादी हो गई। तो हम हाला कहती है हाँ, और ये सब चीज़ों के चलते मुझे तुमसे प्यार हो गया और हमें तुम मेरे को वादा दो कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वो दोनों बातें करते हुए फिर दादी को और हमजा के पापा को दिखाया जाता है। हमजा के पापा दादी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे पोते को फ़ोन लगा रहा हूँ और ये उठा नहीं रहा है। तो वो कहती है कि तुम इतनी रात के उसको क्यों परेशान कर रहे हो। तभी हमजा का फ़ोन लग जाता है और हमजा से वो कहते हैं घर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी खुद तो पागल है ही और हम सबको भी पागल कर देगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है समरीन को, खुर्रम को, दोनों आपस में टकरा जाते हैं कॉलेज में। तो समरीन कहती है तो मेरा कॉलेज है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता है यहाँ पे एक वैकेंसी है, मैं वैकेंसी ढूंढता हुआ जॉब की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। कहता है ठीक है अब तो हम रोज़ मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। रूमी जो कि अपनी मम्मी का बीपी चेक कर रही होती है और कहती है कि आपका बीपी फिर हाई हो रहा है। तो वो कहती है तुम निकलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तभी वहाँ पर हमजा और हाला आ जाते हैं। रूमी कहती है भाई और भाभी आ गए। तो वो कहती है कि इनको निकालो मेरे कमरे से, इस हाला को। तो रूमी वहाँ से चली जाती है, हर हाला भी चली जाती है। तो हमजा अपनी मम्मी के पास बैठ जाता है और उसको कहता है कि जो रिश्ता हो चुका है उसको आप ठुकरा तो नहीं सकती, आप एक्सेप्ट करो हाला को। हाला आप ही की बहू कहती है मैं इस जन्म में उसको अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहता है कि मम्मी प्लीज़ आपको ये करना होगा, मेरी खुशी के लिए आपको हाला को ही एक्सेप्ट करना होगा। और उसको वहाँ से चलने लगता है और कहता है और जितनी अच्छी आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और घर वालों के लिए भी। ये कह के वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाएंगे आपको 20वें एपिसोड में। बाय बाय।